अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू रेमेडीज़ विद खानम। व्यूवर्स, आज मैं आपको आईब्रो वैक्सिंग या थ्रेडिंग या फुल फेस वैक्सिंग या थ्रेडिंग के बाद चेहरे पर इस तरह जो दाने आ जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए या उनको बनने से रोकने के लिए कुछ टिप्स, लोशंस या मेडिसन्स भी बताऊंगी और कुछ खाने की टैबलेट्स भी आपसे शेयर करूंगी। आप जो भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये दाने इतनी जल्दी ना तो ख़त्म होते हैं और आ जाएँ तो हमेशा निशान छोड़ कर जाते हैं। लेकिन हम थ्रेडिंग या वैक्सिंग क्योंकि खूबसूरती में इजाफे के लिए करवाते हैं, लेकिन ये दाने बन जाने से हमारा चेहरा पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो जल्दी से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, हमेशा वैक्सिंग और थ्रेडिंग से पहले अपनी स्किन को अच्छी तरह वॉश कर लें। आपको नज़र नहीं आते, लेकिन हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं और जब हम वैक्सिंग में वो बाल हमारा जड़ से निकलता है तो वहाँ से जगह खाली हो जाती है और वो जर्म्स जो है वहाँ पर इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। इसलिए हमेशा थ्रेडिंग और वैक्सिंग से पहले अपनी स्किन को अच्छी तरह वॉश कर लें और वॉश करने के लिए ऐसे सोप्स इस्तेमाल करें जो कि इन जरासीम को किल कर दें, जैसे कि डिटोल या सेफगार्ड वगैरह, या जो एक्नी के लिए फेस वॉशेज़ होते हैं वो भी हमारी स्किन के ऊपर से जरासीम वगैरह को ख़त्म कर देते हैं। टिप नंबर 2, हमेशा थ्रेडिंग और वैक्सिंग से पहले पाउडर स्किन के ऊपर ज़रूर लगा लें ताकि बाल आसानी से निकल आए। इसके लिए टैल्कम पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी स्किन जो है फेस वॉश करने के बाद थोड़ी ही देर के बाद स्किन के ऊपर ऑयल आ जाता है, जिसकी वजह से कि थ्रेडिंग या वैक्सिंग आसानी से नहीं होती, जिससे कि स्किन इरिटेशन होती है और स्किन पर रगड़ पड़ जाती है, जिसकी वजह से कि स्किन डैमेज हो जाती है, इसलिए उस पर दाने बन जाते हैं। टिप नंबर 3, जहाँ से थ्रेडिंग की हो वहाँ पर कोई भी मेकअप प्रोडक्ट या कॉस्मेटिक क्रीम्स वगैरह अगले 24 घंटे तक ना लगाएं, जब तक कि आपके खाली पोर्स जो हैं वो बंद ना हो जाएं, क्योंकि इनमें काफ़ी केमिकल्स होते हैं इन प्रोडक्ट्स के अंदर और हमारी स्किन पर जाकर वो रिएक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से कि दाने बन जाते हैं। टिप नंबर 4, थ्रेडिंग या वैक्सिंग करने के बाद जो स्किन है उसके ऊपर अगर चाहें तो कोई टोनर जो कि पोर्स को क्लोज करता है वो अप्लाई कर सकते हैं, या आइस क्यूब्स लेकर भी उस जगह को सूद कर सकते हैं। इस तरह भी उस पर दाने नहीं आते, क्योंकि बाल निकालने के बाद जो ओपन एरिया हो जाता है जब आप आइस क्यूब से उसका मसाज करते हैं तो वो क्लोज हो जाते हैं। टिप नंबर 5, अगर आपके पास इस तरह के टोनर नहीं है तो कोई मसला नहीं, सिर्फ खीरे का जूस निकालकर किसी भी खाली स्प्रे बॉटल में ज़रूर गर्मियों के मौसम में निकालकर फ्रिज में रखा करें और उसका स्प्रे कर लें, बेस्ट टोनर है। और अगर आप थ्रेडिंग और वैक्सिंग के बाद इसके भी 3 या 4 पंप्स अपनी स्किन के ऊपर स्प्रे कर लेते हैं तो खीरे का जूस भी आपकी स्किन के ऊपर दाने बनने नहीं देता। टिप नंबर 6, लेकिन अगर इन तमाम टिप्स के बाद भी आपकी स्किन पर दाने आ जाते हैं तो सिर्फ आइस क्यूब को 3 से 4 मिनट्स तक स्किन के ऊपर रब करने के बाद आप डेलासिन टी लोशन या बेंजोल पेरोक्साइड क्रीम की बहुत थिन लेयर 3 दिन तक दिन में 1 या 2 दफ़ा अप्लाई करें। या अगर आपको ऑलरेडी मालूम है कि आपके दाने जो हैं वो हमेशा आ ही जाते हैं तो थ्रेडिंग करवाने के फ़ौरन बाद ही इनको अप्लाई कर लें तो दाने नहीं आएंगे, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके जरासीम को ख़त्म करेंगी, साथ ही अगर स्किन पर किसी तरह की भी थ्रेडिंग के बाद इरिटेशन हो गई है तो ये उसको भी हील कर देंगी। टिप नंबर 7, और अगर आपका कोई फंक्शन है और थ्रेडिंग या वैक्सिंग या कोई फेशियल करवाने के बाद स्किन पर एलर्जी के दाने आ गए हैं या थ्रेडिंग के बाद पिंपल्स आ गए हैं तो एंटी एलर्जी टैबलेट खा लें, बहुत आसानी से मिल जाती हैं और उससे ये मसला आपका हल हो जाएगा। और मुतासरा जगह पर 4 मिनट तक आइस क्यूब्स आप रब करें और बेटनोवेट क्रीम की बहुत थिन, बहुत कम क्वांटिटी में लेकर उसे अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लें। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव और रेड है तो उसमें कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या इवन के फेयर एंड लवली थोड़ी सी मिक्स करके और बहुत कम क्वांटिटी में बेटनोवेट लेकर उन्हें मिक्स करके उस जगह के ऊपर अप्लाई कर लें। 1 घंटे में ही आपके दानों में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। टिप नंबर 8, इसके साथ साथ आप एलोवेरा को भी आफ्टर थ्रेडिंग स्किन को सूद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां से थ्रेडिंग की हो वहां पर एलोवेरा जेल लगा लें, उस जगह पर ख़ारिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि वहां न्यू हेयर आने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ख़ारिश होती है। लेकिन अगर आप कपड़े से भी उधर ख़ारिश करेंगे तब भी दाने बन जाएंगे, इसलिए वहाँ पर ख़ारिश बिल्कुल ना करें। हाथ से बार बार उस जगह को टच ना करें। अगर आपको बहुत ख़ारिश हो रही है तो फ़ौरन से वहाँ पर डेलासिन टी लोशन लगा लें, आपकी ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप पार्लर से वैक्सिंग और थ्रेडिंग करवाते हैं तो वहाँ पे लेडीज़ आपकी वैक्सिंग और थ्रेडिंग से पहले ना तो अपने हैंड वॉश करती हैं, ना ही उनका थ्रेड और ट्वीज़र पता नहीं किस किस की कैसी कैसी स्किन पर लगा हुआ है। उनके एक ही पॉट में ना जाने पाउडर कब का पड़ा होता है और कौन सी कंपनी का होता है, ये आप कुछ नहीं जानते। तो यही असल में तमाम वजूहात होती हैं जिनकी वजह से कि चेहरे के ऊपर दाने बन जाते हैं।
इसलिए अगर आप पार्लर से ये सर्विसेज लेते हैं तो आते ही अपनी स्किन को अच्छी तरह वॉश करें। और जो मैंने मेडिसिन्स बताई हैं, डेलासिन टी लोशन जिसमें कि क्लिंडामाइसिन मेडिसिन है, और साथ ही बेंजोल पेरोक्साइड जो है वो अपनी स्किन के ऊपर फ़ौरन से अप्लाई करें, उससे जरासीम भी ख़त्म हो जाएंगे और इंशाल्लाह दाने भी नहीं बनेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो है कि मैं अपनी आईब्रोज घर में कैसे वैक्स करती हूँ और कौन सी बेस्ट फेस वैक्सेस टिप्स हैं फॉर सेंसिटिव स्किन, जिनको कि आप आसानी से खरीद कर घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेल आइकन को याद से हिट कर लें ताकि मैं जब वो वीडियो अपलोड करती जाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।